सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जिस लेक्चर पर या जिस टॉपिक पर बनने वाली है उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। जब हमारे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं तो उस टाइम पर सारे कंटेंट को, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, सारे कंटेंट को एक बार में रिवाइज करना, एक बार में उसको रिपीट करना, इट्स नॉट क्वाइट इजी, एज यू नो वेरी वेल। सो इस टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसा कंटेंट मिल जाए जिसमें सिर्फ हमारे एक साथ सारे फार्मूले हों और फार्मूले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेन किए गए हों विद एक आध छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं उसके साथ में। तो इससे क्या होता है, हमारा जो चीज़ हमने थ्रू आउट द ईयर पढ़ी थी वो सारी चीज़ हमारी विद इन अ लैक टाइम सारी चीज़ रिवाइज हो जाती है और सारी चीज़ हमारे सामने एक क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। मतलब हम अपने फिंगर टिप्स पे उस चीज़ को ईजिली काउंट कर सकते हैं और ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ आप 12th के जो सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स के फॉर्मूलों पर आप एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग आपका जो सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द 12th सेकेंड सेमेस्टर मैथ सिलेबस, तो जो आपका सिलेबस जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में हम लोग फॉर्मूलों की बात करेंगे। उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का वीडियो। वन मोर थिंग, हियर आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला फॉर्मूलाज डेरिवेशन कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर या किसी भी फॉर्मूला पर कुछ भी समझ में ना आया, आप उसका डेरिवेशन चाहते हैं कि ये क्यों आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस पर भी अलग से वीडियो बना ली जाएगी। या इसके अलावा भी आप लोग अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या लेक्चर चाहते हैं सो यू कैन नोट डाउन इन कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा आज का जो टॉपिक है ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इस सीरीज का नाम रखा है फॉर्मूले सीरीज। ठीक है, आप लोग फॉर्मूलास बोल सकते हैं, फॉर्मूले बोल सकते हैं, बहुत आपसे। ठीक है, फॉर्मूले सीरीज। तो ये फॉर्मूले सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे चैप्टर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। चैप्टर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ठीक है, चैप्टर इंटीग्रेशन के हम लोग फॉर्मूले देखने जा रहे हैं। सॉरी, आपका जो फर्स्ट यूनिट सेकंड सेमेस्टर में आ रही है वो कैलकुलस है। ठीक है, तो कैलकुलस के अंतर्गत हम लोग इंटीग्रेशन को देखेंगे। वैसे तो बच्चों आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाया होगा, इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, और अगर आपको सारे फॉर्मूले याद करने के लिए बोल दिया जाए तो डेफिनेटली इट्स अ मीन्स ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम यहाँ पर उन फॉर्मूलों की बात करेंगे जिन फॉर्मूलों का यूज करके आप बाकी क्वेश्चंस भी बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देखेंगे इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्लास 11 में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि कोई फंक्शन अगर हमारा f(x) कोई फंक्शन है तो उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज रिटन एज d/dx ऑफ f of x। ठीक है, देन द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन f(x) इज f'(x)। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जो आपका ये डिफरेंशिएशन फंक्शन आया, यानी आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो ये जो आया ये कहलाता है डेरिवेटिव। ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव क्या हो गया, f'(x) हो गया। इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेशन, इन शॉर्ट आप इतना समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पर बहुत ब्रीफ, बहुत समराइज करेंगे खाली, अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप बोल दीजिएगा। सो अगर हम f'(x) का, बेटा अगर हम f'(x) से फिर से f(x) फंक्शन चाहते हैं, अगर हम f'(x) जो कि इसका डेरिवेटिव आया है इससे इसका फिर से हम ओरिजिनल फंक्शन चाहते हैं तो हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब करेंगे कि इसका फंक्शन x में, तो ऑब्वियसली x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी ये dx हो गया। तो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है, f'(x) यानी डेरिवेटिव का हमने इंटीग्रेशन कर दिया dx x के रेस्पेक्ट में, तो इसका हमारा फिर से फंक्शन आ गया f(x) और एक कांस्टेंट
वैल्यू मिलती है जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इनिशियल लेटर सी है इसलिए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया गया है या जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, ठीक है, द फंक्शन इज बीइंग इंटीग्रेटेड ओवर हियर, दिस फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड, जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हो गया इंटीग्रैंड। जो फंक्शन हमारा आया इंटीग्रेशन करने के बाद, जो फंक्शन हमारा आया, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल, ये कहलाता है आपका इंटीग्रल, ठीक है। और जो ये कांस्टेंट आया है, ये कांस्टेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड द होल प्रोसेस टू गेट द इंटीग्रल, एंड द होल प्रोसेस टू गेट द इंटीग्रल फ्रॉम इंटीग्रैंड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये हमारा आया इंटीग्रेशन, ठीक है। इन लोगों के नेम आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रैंड क्या है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट बोल देते हैं द इंटीग्रैंड ऑफ एनी फंक्शन इज दिस, तो फाइंड द इंटीग्रल, तो पता होना चाहिए कि हमारा इंटीग्रल क्या है। सो इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है जो इंटीग्रैंड को इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। चलिए ये आपने समझ लिया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अब फॉर्मूले। तो चलिए फिर देखते हैं फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। एक बात और कि बेटा किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, भाई समझ तो आप लेंगे इजीली, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। वैसे तो इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हम आपको कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूले बताएंगे जिनकी हेल्प से आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर सारे फॉर्मूले कराने बैठेंगे तो आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज और कुछ फॉर्मूले ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे। और वैसे तो आप लोगों ने क्लास 11th में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ऑलरेडी याद कर रखे हैं। तो जैसे कि आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो बस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई भी हमारा कांस्टेंट नंबर है, ठीक, कोई भी हमारा कांस्टेंट नंबर है लाइक 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, किसी भी कांस्टेंट नंबर, 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन कितना होगा, x। अब अगर कोई दूसरा नंबर है, जैसे अब तुम सोचोगे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर यहाँ पे 2 लिखा है, अब इस पे 2 का ये मत लिख देना कि x + c, ठीक है। c आपको बता दिया, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये हर बार आता है, ठीक है। अगर ना भी लिखे तो ये आपके लिए अंडरस्टूड होगा, ठीक है। तो 2dx अगर लिख रहे हैं तो इसका ये मतलब कर देना x + c, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। 2 को क्या करेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर कितना बचा, 1, भाई 1 इज द यूनिवर्सल मल्टीपल, तो 2 बन जाए 2, अब बचा 1, तो 1dx का कितना होता है बेटा, x + c, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। यू कैन ओपन द ब्रैकेट 2x + 2c। अब 2c क्या है, आपको कांस्टेंट ही तो है, तो ये 2x + c इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये इस टाइप से। तो अगर किसी भी कांस्टेंट यानी 1 का अगर कोई हमारा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x + c, ठीक है। दूसरा है 0, सॉरी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन। 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 का इंटीग्रेशन होता है 1, 0 का इंटीग्रेशन होता है 1, 1 का इंटीग्रेशन x और 0 का इंटीग्रेशन 1। चलिए आगे देखते हैं इसी सीक्वेंस में। अब हम ये हमने देखा था कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये था कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन और कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। जो बोल रहे हैं उसको सुनते भी रहना ध्यान से। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन। अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, अगर x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c, ठीक है। ये आपका हो गया अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास x² dx दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x² का। तो यहाँ पे n था, पावर कितनी होगी, n + 1, यानी पावर में 1 ऐड हो रहा है और अपॉन में जितनी पावर ऐड करने के बाद में आ रही है उतना आ रहा है, यानी x की पावर 2 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1 यानी 3 अपॉन 3 + c। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं।
यहाँ पे हम देख रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। अगर ये x की जगह ऐसे कर दें ए एक्स प्लस बी की होल पावर n, यहाँ पे dx लिख लेना, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये भी तो एक अलजेब्रिक फंक्शन ही है, एक्स को रिप्लेस कर दिया है ए एक्स प्लस बी से, बट है तो ये भी अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसका भी क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी की पावर में 1 ऐड, और अपॉन में भी जितनी पावर ऐड करने 1 ऐड करने का दर है उतना। बट यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपको एक्स का कोफिशिएंट है, जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर फंक्शन में, ठीक है, वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लिसन अगेन, हमारा बाकी सारा सेम है, एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन था एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो यहाँ पर हमारा एक्स को रिप्लेस कर दिया ए एक्स प्लस बी से। अलजेब्रिक फंक्शन ये भी है, इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 सेम है, बट एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में आ जाएगा। क्यों आएगा अपॉन में, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। प्लस सी आता ही है। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपसे बोल रहे हैं कि भैया 2x प्लस 3 की क्यूब का इंटीग्रेशन निकालिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 की पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, और फिर क्या बोला था, x का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो अपॉन में जाएगा। x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 अपॉन में आ गया, ये इनटू में है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1/8 2x प्लस 3 की होल पावर 4 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन किस टाइप से करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इन फॉर्मूले पर ही पूरी आपका इंटीग्रेशन चैप्टर बेस्ड टिका हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, साइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस सी, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस सी, ठीक है। cos x का sin x प्लस सी, तो 6 आपने देखा कि cos x का होता है sin x प्लस tan x, sin x प्लस सी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं tan x की। tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है log sec x प्लस सी, एंड cot x का डिफरेंशिएशन होता है log sin x प्लस सी, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं sec x पे। sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है log sec x प्लस tan x, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आते हैं cosec x पे, तो प्लस सी सब में बेटा, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log tan x by 2 प्लस पाई बाई 4, ओके। ये sec x का इंटीग्रेशन ये भी होता है। cosec x की बात करें तो log cosec x माइनस cot x प्लस सी, और log tan x by 2 प्लस सी, ठीक है। पहले बताया था आपको कि log के अंदर जो भी फंक्शन आएगा वो मॉड में आएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं फॉर्मूला नंबर 11, ठीक है। साइन cos tan cot sec cosec, फिर हमारा आता है sec x tan x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस सी। डिफरेंशिएशन का भी मैं कर रखा था, उसका रिवर्स ही है। और यहाँ पर cos x cot x dx का माइनस का cos x प्लस सी। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं स्क्वायर पे, sec स्क्वायर x dx का, ये आपका tan x हो गया बेटा, और cosec स्क्वायर x dx का ये आपका माइनस का cot x हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूले हो गए
ये सारे हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज कर दें। चलिए, तो फॉर्मूला नंबर 15। अब हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे रेशनल फंक्शन का। ठीक है, जो हमारे जिस प्रकार से रेशनल नंबर होते थे उसी प्रकार से रेशनल फंक्शंस होते हैं, उनका हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे। तो यहाँ पर है 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये रेशनल फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, इसलिए ऐसे फंक्शन को रेशनल फंक्शन बोलते हैं। इसका होता है इंटीग्रेशन log x और बेस e होता है प्लस c। ठीक है, क्लियर है। अगर इसका इसी से ड्राइव किया गया ये सेकंड फॉर्मूला 1/ax प्लस b, ठीक है, dx। अब भाई यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये भी तो एक रेशनल फंक्शन ही है, और x को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, ax प्लस b से। भाई x यहाँ पर ax प्लस b से रिप्लेस हो गया, बट है तो ये भी लीनियर रेशनल फंक्शन ही ना, तो इसका क्या होगा, log ax प्लस b। ठीक है, बट अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंटीग्रेशन में जो भी कॉफिशिएंट वेरिएबल का कॉफिशिएंट होता है, जो भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट होता है, एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, इसका कॉफिशिएंट कितना है, ए, वो अपॉन में आता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a या होल अपॉन आप ए लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। 1/a log ax प्लस b और प्लस c। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर आपको बोल रहे हैं कि भाई इसका इंटीग्रेशन करो 2x प्लस 3dx का इंटीग्रेशन करिए, आपने देखा यार ये तो रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का log x होता है, तो 1/2x प्लस 3 का कितना हो जाएगा, log 2x प्लस 3। ठीक है, अब log के आगे जो भी फंक्शन लिखा जाएगा सब मॉड्यूलस में आएगा। ठीक है, तो ये बार बार बताने की वाली बात नहीं है, log 2x प्लस 3 हो गया। अब x का जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है वो किस में आएगा, अपॉन में आएगा, सो log 2x प्लस 3/2 और प्लस c। ठीक है, अपॉन में क्यों आ रहा है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए 17 फॉर्मूले की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे, हम लोग बात कर रहे हैं रेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब आ जाइए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये किसका इंटीग्रेशन होता है भाई, साइन इनवर्स x का। ये किसका होता है, साइन इनवर्स x का। ठीक, सो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का हो गया साइन इनवर्स x। अगर इससे पहले माइनस का साइन हो, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस इनवर्स x प्लस c। क्लियर, इसके बाद में हमारा आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस c। इसके बाद में आ जाता है, अगर इससे पहले माइनस का साइन हो तो ये आपका हो जाता है cot इनवर्स x प्लस c। आगे देखिए, इंटीग्रेशन x√x² माइनस 1 dx, ये आपका हो गया sec इनवर्स x प्लस c। क्लियर, अगर इससे पहले माइनस का साइन हो, अरे शांत रहो यार, हाँ, तो अगर इससे पहले माइनस का साइन हो तो ये हो जाता है हमारा माइनस का कोसेक इनवर्स प्लस सी। ठीक है, माइनस का साइन हो तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, देखिए अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो इन्हीं फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था साइन इनवर्स एक्स का ये था, अब अगर 1 की जगह यहाँ पर ये कोई दूसरा कांस्टेंट वैल्यू दे दे, कोई दूसरी कांस्टेंट वैल्यू दे दे, मान लो इन्होंने दे दिया a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। भाई आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। अब 1 को इनने रिप्लेस कर दिया, 1 का स्क्वायर भी यहाँ पे 1 ही होगा।
1 को इनने रिप्लेस कर दिया ए स्क्वायर से, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, इसी टाइप से ये कॉस इनवर्स एक्स वाला सेम है, हम लोग कर लेंगे। अगर हमारा यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाए, यहाँ पे था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 का स्क्वायर भी 1 रहना है, तो ये था tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर हो जाए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर भी 1 अपॉन ए होना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर 1 अपॉन ए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप इसका भी आंसर जानना चाहते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन। आगे देखते हैं, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, अभी तक ये सारे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन ही चलते आ रहे हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे आपको दे दिया है e की पावर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। देखिए, सो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x प्लस सी, यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। ठीक है, अब अगर ये इस टाइप से हो जाए e की पावर ax dx, तब आपको बताया था e की पावर ax का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर ax, बट जो x का कोएफिशिएंट है, x का जो भी कोएफिशिएंट है वो हमेशा कहाँ आएगा, अपॉन में, तो e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। अगर आपको बोल रहे हैं कि e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x और dx का इंटीग्रेशन कीजिए, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर 2x और x का कोएफिशिएंट कितना है 2 अपॉन में गया प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसी टाइप से a की पावर x dx, a की पावर x dx का हमें इंटीग्रेशन करना है। a हमारा यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, आप लोग बताएं। ठीक है, तो a की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो a हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो a की पावर x dx का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन log a बेस e और प्लस c। a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन log a बेस e। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपसे बोल रहे हैं कि 2 की पावर x का इंटीग्रेशन करिए, तो आपका आंसर होगा 2 की पावर x अपॉन log 2 बेस e प्लस c। ठीक है, अब कई बार वो बेस अपॉन में, यहाँ पे बेस में e नहीं लिखा होता है, वो लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 2 की पावर x अपॉन log 2। ठीक है, तो आपका इन बोथ कंडीशन योर आंसर विल बी सेम। तो 2 की पावर x का कितना हो गया, 2 की पावर x अपॉन log 2 बेस e प्लस c। यहाँ पे हमने देखा a की पावर x dx का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हाँ, चलिए आगे बढ़ने से पहले इसी का एक और फॉर्मूला देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है वो। फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। a की पावर n dx सेम है। ठीक है, यहाँ पे a की पावर x था, तो a की पावर x अपॉन log बेस a और प्लस c हो गया। a की पावर nx का कितना हो जाएगा, a की पावर nx अपॉन log a बेस e प्लस c। लेकिन क्या ये कंप्लीट हुआ, ऑफ कोर्स नॉट भाई, जो भी x का कोएफिशिएंट है वो कहाँ आएगा, अपॉन में, तो ये आ गया आपका अपॉन में। इससे रिलेटेड अगर एग्जांपल देखना है तो इसी को देख लेते हैं। अगर ये आपको बोल रहे हैं 2 की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3x अपॉन log 2 बेस e और x का कोएफिशिएंट कितना है 3, अपॉन में आ गया प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके आगे कुछ थ्योरम्स हैं इंटीग्रेशन की, वो देखते हैं। चलिए, तो इसके बाद 29 फॉर्मूले तक हमने यहाँ पे देख लिए थे। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, इनफैक्ट ये थ्योरम है, थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पर दो मतलब थ्योरम्स है, जनरली थ्योरम्स का एक प्रकार से प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। क्या है ये देख लीजिए कि अगर कोई हमारा फंक्शन इस टाइप से दे रखा है,
ए हमारे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप कांस्टेंट वैल्यू को पहले बाहर ले लीजिए और उस फंक्शन का आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई ये हमने ए बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस सी। क्लियर हो रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको भी बताया भी था कि अगर ये बोल रहे हैं 2x² माइनस 1 dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हो सकता है ये मतलब मल्टीप्लाई करके लिख दे, 2x² माइनस 2 की फॉर्म में लिख दें, यहाँ पे या कॉमन की फॉर्म में ऑलरेडी इन्होंने गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास बचा x² माइनस 1 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 हमारा बाहर निकल गया, इन दोनों का हम लोग सेपरेट कर लेंगे, x² dx और माइनस का 1 dx। क्लियर, 2 हमारा चल रहा है, x² x की पावर n जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताया था वो लग जाएगा, ये हो गया x³ और बन का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है प्लस का c। ठीक है, ये हमारा थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन का फर्स्ट थ्योरम था। सेकंड क्या कहता है, सेकंड थ्योरम आपके इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। सपोज दैट इफ देयर आर टू फंक्शन, ठीक है, पहला आपका f(x) हो गया और दूसरा हमारा g(x) हो गया। ठीक है, और ये दोनों फंक्शन प्लस या माइनस किसी भी टाइप से एक दूसरे से ज्वाइन हो, इन दोनों फंक्शन का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो इन दिस केस वी कैन डू द सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू फंक्शन। मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बीच में जो भी साइन हो, प्लस का हो तो प्लस आएगा, माइनस का हो तो माइनस आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर, आगे आप कर लेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर अगर ये ऐसा बोल रहे हैं कि x³ प्लस 5x, ठीक है, d x³ प्लस 5 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ही समझाया था, आप लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x³ dx प्लस 5 dx। अब भाई x³ को कितना हो जाएगा, x की पावर 4/4। ठीक, c एक ही बार आएगा लास्ट में, ये नहीं हर बार c लगाओ। 5 को हम लोग बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे 1 dx बचेगा और 1 का कितना होता है बेटा, x होता है। ठीक है, तो ये हो गया x की पावर 4/4 प्लस का 5x प्लस c। तो ये थे हमारे थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन।